हेलो दोस्तों, राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2022 की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 8 अक्टूबर 2022 के जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो कि 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में आपको हूबहू दिखने वाले हैं जीके के पार्ट में। तो यहाँ पर संपूर्ण यदि पेपर की बात करें तो आपके जो है यहाँ पर पेपर में 200 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक जो प्रश्न 600 अंक का 303 नंबर का होगा और यहाँ पर आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इस क्लास में हम जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यानी जीके के जितने भी 50 जो प्रश्न आने वाले हैं हम सभी प्रश्न हल करने वाले हैं। अच्छे से हम प्रश्नों को देखने वाले हैं क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपके पास समय कम है और इस कम समय में आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करनी है और आपको बेहतर परिणाम देना है। आप हमारी वेबसाइट www.rgstudymonitor.com रोजाना क्लास अटेंड करने के बाद इस वेबसाइट से आपको रोजाना प्रैक्टिस भी करनी है आगे जो मैंने आपको बताया है। 8 अक्टूबर 2022 का पेपर शानदार पेपर होगा। पेपर का जो लेवल है वो सामान्य रहेगा और इसी जो है को देखते हुए आपके लिए हम जो है प्रश्न अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की हुई जो प्रश्न है वो हम लेकर आ चुके हैं। तो जितने भी जो है क्लास में जुड़े हुए हैं सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर इस क्लास को लाइक कर देना है और आपको चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, आपको शेयर करना है अपने सभी फ्रेंड्स और स्टूडेंट के साथ। तो यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन से फर्स्ट ही क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा दुग्ध शीतलन केंद्र जो है स्थित है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर में। तो यहाँ पर जयपुर में जो है राज्य का सबसे बड़ा दुग्ध शीतलन केंद्र स्थित है। क्लियर हो गया। इस प्रश्न को आपको रट लेना है, ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने क्वेश्चन है, राजस्थान में राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम जो है कब किया गया। तो अति महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। जितने भी मैं आपको जीके के क्वेश्चंस बताने वाला हूं सभी राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.rgstudymonitor.com के माध्यम से आप आसानी से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मॉडल पेपर और सैंपल पेपर और अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल के साथ जो है आप तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसटीसी 2022 के सेक्शंस में आपको जितना भी पूरा का पूरा जो सिलेबस है, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, मेंटल एबिलिटी हो, चाहे वो इंग्लिश एंड हिंदी के क्वेश्चन हो, राजस्थान जीके के क्वेश्चन हो, सभी प्रकार की यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश और हिंदी का पूरा निचोड़ दे दिया गया है। संपूर्ण पेपर हल जो सही थे वो यहाँ पर उपलब्ध है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंटल एबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो दे दिए गए हैं। यानी पूरा का पूरा जो सिलेबस का कंटेंट है, अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर जो है दे दिए गए। तो आपको देर नहीं करनी है, इस क्लास को अटेंड करने के बाद जो है आपको हमारी वेबसाइट के माध्यम से रोजाना आपको प्रैक्टिस करनी है और रोजाना ये जो सभी क्वेश्चन है वो अपडेट होते रहते हैं। तो देर नहीं करनी है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, विजिट नाउ। महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और यहाँ पर आपके एग्जाम के पेपर में 50 प्रश्न आपको जीके के देखने को मिलेंगे और वो 50 प्रश्न इन्हीं जो प्रश्नों में से जो है निकलने वाला है, हूबहू आपको 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में दिखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1956 में राज प्रमुख का जो पद था उसको राज्यपाल का जो पद है उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, यदि आपको किसी भी प्रकार की वीडियो के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट रहता है, क्वेरीज रहती है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर जो है डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। यूजर नेम है कल्याण वाईटी मास्टर। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री जो है वो कौन था। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको जो है यहां पर आपके सामने 200 प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जीके का जो प्रश्न है, जो सबसे पहले आपको जीके के जो प्रश्न है वही आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि उसमें आपको जो आ रहा है वो सबसे पहले आपको सॉल्व कर देना है। बाकी आपको याद रखना है कि ये प्रश्न हमारा रह गया है, आपको उसको लास्ट में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो है प्रधानमंत्री जो है यहाँ पर कौन था, वृहद राजस्थान का हीरालाल शास्त्री था। क्लियर हो गया, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान जो नाम है वो कब दिया गया था। राजस्थान के भौगोलिक जो क्षेत्र को राजस्थान का जो नाम दिया गया, राजस्थान को जो पहले है राजपूताना जो है उसके नाम से जाना जाता था। अब जो है राजस्थान नाम जो है ये कब दिया गया, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो 1 नवंबर 1956 को, ठीक है,
जब पुनर्गठन हुआ तब जो है यहाँ पर जो है राजस्थान नाम रखा गया। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से बीएसटीसी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान में राजनीतिक एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो किस वर्ष शुरू हुई थी। राजस्थान में राजनीतिक जो एकीकरण हुआ उसकी जो प्रोसेस है वो कब से शुरू हुई, अति महत्वपूर्ण है। तो 1948 से जो है राजस्थान एकीकरण का जो चरण है वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने रजवाड़ा व क्षेत्रीय राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य की स्थापना हुई। तो 19 रजवाड़ा और क्षेत्रीय राज्यों के एकीकरण से क्या हुआ, राजस्थान राज्य की क्या होती है, स्थापना होती है। ये अति महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न बीएसटीसी 8 अक्टूबर 2022 के पेपर में आपको हुबहू दिखने वाले हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। अब आपको जो है इन सभी प्रश्नों को रट लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं राजस्थान सेवा संघ की स्थापना राजस्थान के वर्धा में जो है वो किस वर्ष की गई थी, ये भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक मैं प्रश्न जोड़ रहा हूँ, किसके द्वारा की गई थी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, ये अति महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो 1919 में विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा में क्या की गई थी, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का आकार जो है वो कैसा है। तो राजस्थान राज्य का जो आकार है वो कैसा आपको दिखेगा, विषम कोणीय दिखेगा। कैसा कोणीय है, विषम कोणीय आकार का जो है राजस्थान राज्य का आकार आपको दिखेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य का भारत में जो कौन सा स्थान है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान राज्य का भारत में कौन सा स्थान है, ये आप सभी को पता जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला है, ठीक है, पहला है जो है हमारे राजस्थान का ही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। कि अब जो है भारत के क्षेत्रफल में जो पहला जो स्थान राज्य आता है वो होता है उत्तर राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से पहला कौन सा है, तो यूपी है, जहां पर बहुत सारा जनसंख्या है। और वहां पर कितने जिले हैं, सबसे ज्यादा जिले हैं, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल जो है यहाँ पर भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, कि ज्यादा है लेकिन कितना है, तो 11% है, ठीक है। ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको करेक्ट बता दूं 11 है। कितने, 11% जो है वो भारत का कुल प्रतिशत का राजस्थान का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने क्वेश्चन है राजस्थान का सुमेरपुर नगर, ये जो है सुरेमपुर नहीं है, सुमेरपुर जो नगर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर ज है और जवाई नदी के किनारे बसा हुआ है। और जवाई नदी के किनारे ही कौन सा बांध बनाया गया है, तो जवाई बांध बनाया गया है। जवाई बांध कौन से जिले में है, तो वो जिला है पाली जिला है। कौन सा जिला है, पाली जिला है। सुमेरपुर जो नगर है वो कौन से जिले में है, तो वो भी पाली जिले में ही है। ये सभी जो है इधर गिधर की जो भी बातें हैं वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। राजस्थान का हनुमानगढ़ जो जिला है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। कौन सी नदी है, घग्गर नदी। कौन सी है, घग्गर जो नदी है वो हनुमानगढ़ जिला जो है इस नदी के किनारे बसा हुआ है। अति महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आप सभी को हम सॉल्व करवाने वाले हैं। ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाली है आप सभी के लिए, तो जरूर शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर भी करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट है राजस्थान में बास्केटबॉल की जो शुरुआत है वो किस वर्ष से हुई थी, ठीक है। कौन से वर्ष से जो है बास्केटबॉल की जो शुरुआत है वो हुई थी, आप सभी के सामने प्रश्न है। तो 1948 ईस्वी से क्या हुई थी, बास्केटबॉल की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान राज्य में खेलों के विकास के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ प्ले के लिए जो है नेहरू विकास केंद्र की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी, ये भी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो 14 नवंबर 1900 यहाँ पर क्या हो जाएगा 75 में, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। जवाहरलाल नेहरू के उपलक्ष्य जो है नेहरू
विकास केंद्र की स्थापना, अब नेहरू विकास केंद्र की स्थापना से संबंधित है तो वो है राज्य में खेलों के विकास के लिए, ये भी महत्वपूर्ण है। 14 नवंबर 1975 से क्या हो जाती है, इसकी स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट आप सभी के सामने क्वेश्चन है, राजस्थान में खेलों के विकास और खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के लिए, प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए जो है प्रदान किया गया राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का जो गठन है वो किस वर्ष किया गया, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 1957 में, कब किया गया, 1957 में, महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने क्वेश्चन है, राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ जो स्थल है वो कौन सा है। राजस्थान की बात की जाए तो वो है अजमेर, यानी अजमेर में जो है क्रिकेट का किया गया था, सबसे प्रथम बार जो है प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन आप सभी के लिए सुपर क्वेश्चन होने वाला है कि राजस्थान राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है वो कौन सा है, जो कि सबसे सर्वोच्च है। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, महाराणा प्रताप पुरस्कार, राजस्थान खेल रत्न पुरस्कार, जवाहर पुरस्कार, सभी प्रकार के एक प्रकार के देखा जाए तो खेल पुरस्कार ही हैं, लेकिन इन सभी में सर्वोच्च, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ जो है पुरस्कार कौन सा हो जाएगा, जिसको मान्यता भी प्राप्त है, वो कौन सा हो जाएगा, इसमें से आपको कमेंट करके जरूर बताना है, आपका इंतजार रहेगा। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। लगातार हमारी आपको रोजाना क्लास से अटेंड करनी है। 8 अक्टूबर 2022 तक आपको तैयारी में जुट जाना है और बेहतर से बेहतर तैयारी करके आपको बेहतर परिणाम भी देना है। और अब हमारी वेबसाइट www.rjstudymonitor.com के साथ तैयारी शुरू कर दीजिए। लिंक इन डिस्क्रिप्शन, विजिट नाउ। थैंक्स।